हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, जैव मंडल की जैविक विविधता का मूलभूत आधार क्या है? बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कि जो हमारा जीव जगत है, जीव जगत, ठीक है, इस जीव जगत में क्या होती है? बहुत सारी विविधताएं हैं जिसको आप जैविक विविधता कह सकते हैं। तो ये विविधताएं के होने का कारण क्या है? ठीक है, यानी इन विविधताओं का मूलभूत आधार क्या है, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि प्राथमिक आधार क्या है। ठीक है, प्राथमिक आधार क्या है, आइए वही समझते हैं। तो बच्चों, अगर हम लोग प्राथमिक आधार की बात करते हैं तो किसी भी जीव जगत में जो विविधताएं हैं वो किससे संबंधित होती हैं? वो हमारे कोशिका से संबंधित होती हैं। और कोशिका में भी वो किससे संबंधित होती हैं? वो हमारे गुणसूत्र से संबंधित होती हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारी क्या है? एक कोशिका है। ठीक है, इस कोशिका के अंदर हमारे पास क्या होगा? एक केंद्रक होगा। और इस केंद्रक में क्या होगा? हमारे पास गुणसूत्र होंगे। तो इन गुणसूत्रों में जो बदलाव होगा वही बदलाव क्या कहलाती है? विविधताएं लेकर आती है। और ये विविधताएं आपको दिखती कहाँ पे है? वो विविधताएं आपके जीव जगत में दिखती है। परंतु बच्चों, अगर गुणसूत्र में जो बदलाव हो रहा है, ठीक है, वो बदलाव का कारण क्या है? तो इस बदलाव का जो कारण होता है उसको हम लोग बोलते हैं उत्परिवर्तन। क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन। जो क्या करता है? जो हमारे डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन करता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों दिए गए प्रश्न का उत्तर है उत्परिवर्तन। आशा करते हैं कि आपको यह उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।